आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन की बात करें तो 1,25,30,000 से गिर के लगभग 60-70 हज़ार के आसपास घूम रहा है। मतलब अप्रॉक्स 50% का क्रैश बिटकॉइन में आपको देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं अभी तक का डेटा जो सिर्फ 3-4 महीने में है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर में अगर कोई कॉइन 50% गिर जाता है तो इसमें सोचने की जरूरत है। जिन लोगों ने भी पैसा लगा रखा है या कुछ लोग होप ट्रेडिंग करते हैं, देखो मार्केट में ना होप काम करता है और ना मार्केट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए, ना बहुत ज्यादा नेगेटिव रहना चाहिए। इमोशंस साइड करके जो ट्रेड करता है वही सक्सेस करता है। चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, कहीं भी आप ट्रेड कर रहे हो, इमोशंस आपको एकदम बर्बाद करके रख देते हैं। आपको क्या लगता है? तो कुछ तो लोग ऐसे जरूर होंगे जो बिटकॉइन को 1,25,000 30,000 पे जब घूम रहा था तो खरीदा होगा और आज भी वो होप में होंगे कि कहीं यहां से रिवर्सल हो जाए। देखो, होप बहुत ज्यादा खतरनाक है मार्केट में डेटा क्या कह रहा है, प्राइस क्या कह रहा है, उसके अनुसार आपको काम करना चाहिए। ठीक है, इमोशन अटैच करके आप नहीं चल सकते। ना आप मार्केट में पॉजिटिव रह सकते हो ना नेगेटिव। जो प्राइस में दिख रहा है आपको बस वैसे ही काम करना चाहिए। तो बिटकॉइन को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि क्या दिख रहा है, कहाँ से और ज़्यादा नेगेटिविटी आ सकती है, ऐसे क्या लेवल है जो बिटकॉइन को अपसाइड की तरफ कर सकते हैं। क्या ऐसा भी कुछ दिख रहा है क्या? बैक 10 ईयर्स में जो कुछ भी बिटकॉइन में हुआ है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है ना, अगर किसी की हिस्ट्री पता हो तो हम उसके बारे में ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। यहाँ पे पहले चार्ट पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूं 1,25,945, यानी यूं समझो कि लगभग 1.25 लाख के आसपास से मार्केट क्रैश होके अभी चल रहा है 68,000। और ये कब हुआ भाई? ये जो हुआ था अक्टूबर से गिर रहा है। ठीक है, यानी 4 से 5 महीने के अंदर में 1,25,000 का क्वाइन गिर के 68,000 पे आ गया। अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो यहां देखो सबसे ज्यादा लॉस कंफर्म हुआ होगा क्योंकि प्रीवियस देखोगे तो कंटिन्यू मार्केट ऊपर चढ़ रहा है और 4-5 महीने में 50% का क्रैश लोग बहुत कम एक्सपेक्ट करते हैं। लोग इससे ना होप अटैच कर लेते हैं जो उनके लिए खतरनाक होता है। प्राइस को देखो, चीजों को देखो, वही चीजें काम आती है। अगर मैं प्राइस को देखूं तो बिटकॉइन ये कह रहा है 2023, यानी लगभग अभी 26 स्टार्ट ही हुआ है, मतलब सितंबर, यानी लगभग 2-2.5 साल पहले अगर देखेंगे तो बिटकॉइन 24,000 पे था। समझ रहे हो, 24,000 पे था और 24,000 से उठ के ये चला गया 1,25,000। ठीक है, यहाँ 24,000, 23 दिसंबर 24,000। ठीक है, देखो प्राइस कैसे एक्ट करता है। जब भी प्राइस ऊपर जाता है यहाँ सबका ग्रीड हावी होता है, फिर सबका एसएल लेगा, फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, देखो प्राइस को लेके आप देखो, अगर प्राइस आपको रीड करना आता है, चार्ट समझना आता है, तो चाहे बिटकॉइन हो चाहे इंडियन मार्केट हो, प्राइस का मूव सिमिलर होता है। प्राइस आपको सब बता देता है कि अभी क्या होने वाला है। ठीक है, देखो करेक्शन करता है, फिर एसएल हिट करेगा और यहाँ पे फिर से एक मूव करेगा, यानी जो टॉप पे बाय कर रहे हैं उनका एसएल लेके फिर से मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, हर जगह हमें देखा जाए तो एक हायर हाई पैटर्न देखने को मिल रहा है। फिर से प्राइस ऊपर गया, कुछ एसएल हिट किया, थोड़ा वॉलेटिलिटी किया, फिर से, लेकिन देखो इस हाई से, यहाँ पे बात समझो, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, प्राइस जब भी ऊपर जा रहा है एक लोअर हाई पैटर्न बनाता हुआ अपसाइड की एक रैली कर रहा था। ठीक है, हम जहां पर भी देखेंगे ये प्राइस अपसाइड ही जाता हुआ दिखता है। ठीक है, अभी तक, यानी अभी ये जो टाइम था अक्टूबर सितंबर 2025, यानी सितंबर 2025 तक प्राइस ने इस पैटर्न को ब्रेक नहीं किया था। बिग टाइम फ्रेम, हम डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं,
बिग टाइम फ्रेम पे अभी तक ये जो लोअर हाई बनता हुआ जा रहा है, अपसाइड में बनता हुआ जा रहा था। पहली बार ये प्राइस ब्रेक डाउन होता है। कहाँ पे? प्राइस यहाँ पे आती है। और एक चीज और देखो, आप एक चीज सिमिलर चीज यहाँ फिर से देखो, समझो इस चीज को। जब भी ये लोअर हाई पैटर्न बन रहा है, अगला हाइट जो है पिछले वाले से ऊपर है, अगला हाइट पिछले वाले से ऊपर है प्राइस के अनुसार। देखो फिर प्राइस ऊपर जाता है, ये भी इससे ऊपर है, ठीक है, बैक से ऊपर है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, ये भी इससे ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे एक बेस बनता है और यहाँ पे भी एक हाइट फिर से बनती है। अब पहली बार, अब यहाँ तक जो ये रैली की गई है 23 से लेके अभी तक, हम सिर्फ 2 साल का डेटा देख रहे हैं, और भी बताऊंगे। ये 2 साल का डेटा ये कह रहा है कि प्राइस अपनी हाइट से ऊपर सपोर्ट बना के अपसाइड की रैली कर रही होती है। जब ये रैली कर रही होती है ना, बिगिनर बंदा देखता रहेगा, लेगा नहीं। लेकिन जब मार्केट तोड़ तोड़ के नीचे आ रही है, फिर उसको होप पड़ा हुआ है, होप नहीं है वो, उसका रिग्रेट है, जो लास्ट में नहीं कमा पाया अब वो लेके बैठा रहेगा। भाई लॉसेस इतने बढ़ जाएंगे आप काउंट नहीं कर पाओगे। होप इतनी बेकार चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस देखो प्राइस में। एक हाइट है, ब्रेकडाउन होती है, फिर से ब्रेकडाउन होती है, फिर से ब्रेकडाउन होती है, और फिर से मार्केट यहाँ आ जाती है। यानी यहाँ जो अपसाइड का रैली चल रहा था, अब कैसा रैली चल रहा है? अब ये रैली चल रहा है। क्या कोई सपोर्ट मार्केट में दिख रहा है? उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल प्राइस ये बता रहा है कि अभी मार्केट डाउन में जा रहा है। देखो, एक प्रो और एक बिगिनर में एक छोटा सा फर्क है। प्रो कभी भी गिरते हुए मार्केट में एवरेजिंग नहीं करते हैं। मतलब अगर 70 में लिया और 60 में आ गया, बिगिनर क्या करेगा? 60 में खरीदेगा, उसको लगेगा सस्ता मिल रहा है, फिर से खरीदो। 50 में आ जाएगा, फिर से खरीदेगा। ऐसे करते करते 10 भी आ जाएगा, वो खरीदता ही रहेगा, ठीक है। ये बिगिनर करता है, ठीक है। प्रो क्या करता है? इस चीज को बिल्कुल नहीं करेगा। प्रो क्या करेगा? अगर 60 में खरीदा, 70 गया, फिर से खरीदेगा, ठीक है। थोड़ा सा 65 आया, 80 गया, फिर से खरीदेगा, 90 गया, फिर से खरीदेगा, या 65 में भी खरीदेगा, क्योंकि 60 से ऊपर रही है, ठीक है। 80 से गिर के अगर 75 आता है, फिर से खरीदेगा। यानी जो हायर हाई चलता जाता है उसमें वो एवरेज करते हैं, ना कि गिरते हुए मार्केट में, ठीक है। एक छोटा सा डिसिप्लिन है जो एक बिगिनर और एक प्रो को अलग करता है। देखो, प्रो ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होने की ज़रूरत है, बस कुछ रूल्स को समझने की ज़रूरत है, कहाँ ग्रोथ आ रही है और कहाँ मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म पे प्राइस को देखते हैं, एग्जैक्टली हमें क्या दिख रहा है। भाई 1 रुपए का क्वाइन, 1 रुपए का बिटकॉइन 1,20,000 चला गया। यहाँ पे देखो तो एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुआ था, ये दिखा देते हो। देखो कब किसने खरीदा नहीं खरीदा, इसका थोड़ा साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना है एग्जैक्टली। अब यहाँ के डे के टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा सा एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है, जो थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन दिख रहा है बिटकॉइन में। अभी तक का प्राइस ये बता रहा है, ठीक है। कहाँ से शार्प सेलिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है उसकी भी बात करेंगे। वीक का टाइम अगर मैं देखूँ ना, तो वीक का टाइम में भी देखो क्या हुआ था। वीक अप जा रहा था, अप जा रहा था, अप जा रहा था। अभी तक इसने कोई सपोर्ट ब्रेक नहीं किया था, जो यहाँ पे ब्रेक किया है। यहाँ पे एग्जैक्टली अगर देखोगे तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट ब्रेक हुई है, ठीक है। ब्रेक हुई है, डाउन ब्रेक डाउन हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, बट पहली बार ये 80,000 के आसपास का एक सपोर्ट दिख रहा है, ये लगभग ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। ओके, और मंथ का चार्ट क्या कह रहा है? मंथली चार्ट पे देखोगे, मंथली चार्ट पे देखोगे तो मंथली चार्ट में भी एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता हो, वही 80,000 के आसपास। यानी मंथली चार्ट ये कह रहा है कि जो 80,000 का, एक सेकंड फिर से लिख देते हुए, मंथली चार्ट ये कह रहा है कि 80,000 का जो सपोर्ट था ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत ज़्यादा ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन अगर इसको अपसाइड में कंटिन्यूएशन करना है, अगर इसको प्रो लोगों को बुलाना है जो ज़्यादा पैसा मार्केट में लगाते हैं, तो वो उसमें 80,000 के ऊपर ही बाइंग करने का सोचेंगे। इस बात को समझो,
इस बात को समझो, फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पे वो अग्रेसिव सेलिंग में आने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू प्राइस। बट होता है ना कि हम प्रो लोग क्या करते हैं ना, प्राइस में अगर उनको सपोर्ट, जैसे यहाँ देखो हर जगह एवरेजिंग हुई है, तभी ये प्राइस काफी अच्छे मूव किए हैं, देख रहे हो, जब भी डाउन जा रहा है बहुत अच्छे मूव किए हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम रेड कैंडल्स, यहाँ पे भी देखो रेड आपको ज्यादा नहीं है, मंथली कैंडल रेड ज्यादा नहीं है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद देखो सेलिंग अभी बढ़ रही है भाई, सेलिंग बढ़ रही है। और क्यों बढ़ रही है, थोड़ा सा इसको साइकोलॉजिकली भी मैं डिस्कस करती हूँ। देखो माइंड और पैसा और प्रॉफिट हर चीज कनेक्ट होता है मार्केट में। आप मुझे एक चीज बताओ, 2000, इसको थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ मंथली टाइम फ्रेम, यहाँ पे देखो लगभग अभी तक का चार्ट में 2011 का रिकॉर्ड इसमें है एग्जैक्टली। और यहाँ पे 2011 से लेके 13 तक कोई खास मूव था नहीं, उस समय ऑनलाइन भी ज़्यादा नहीं था, लोग नेट पे उतने नहीं थे, डेटा लिमिटेड रहता था। और देखा जाए तो 16-17 जब जियो ने एकदम डेटा फ्री किया ना, उसके बाद से ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा चलने लगी। तब ये कॉइन था 10 रुपये, ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था। फ़ोन पे लिमिटेड डेटा होता था तो लोग व्हाट्सअप वगैरह बस यूज़ करते थे, उससे ज़्यादा यूज़ करते नहीं थे। 10 रुपये का कॉइन था। अचानक 2013 में कुछ बाइंग इसमें दिखती है, एक बाइंग दिखती है जो इसको लगभग 90 से, यहाँ देखा जाए तो 24 रुपये से उठा के ले जाती है 225 रुपये। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग करता है, ये 72 रुपीज़ पे आता है। उसके बाद फिर से 72 रुपीज़ से 1100 निकल जाता है। क्या बात है, ग्रीड देखो कैसे हावी होती है। अगर 72 रुपीज़ से 1100, अब जिसने 72 पे बाय किया, आप खुद सोचो, आपने अगर 72 रुपीज़ पे बाय किया, 1100 प्राइस आ गया, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, क्या आप उसको बुक नहीं करोगे, करोगे। सेम चीज यहाँ पे लोगों ने किया, बुक किया और प्राइस को गिरा के वापस लेके आए। लगभग ये बाइंग आई 2013 में और वापस 2015-16 में 180 रुपये का प्राइस चल रहा था, 180 रुपये का ये प्राइस चल रहा था। आज 60,000 और 70,000 पे हाइट 1.25 लाख का मार चुका है, वहां से रिवर्स हो रहा है। 2000 लगभग, क्या टाइम है ये, लगभग 2015 में, मैं एग्जैक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे देखो, 2015 में ये प्राइस लगभग यूँ समझो कि 200 रुपये के आसपास था, 200 या थोड़ा बहुत 10 रुपये 5 रुपये ऊपर नीचे ले सकते हो। 2015 में लगभग आज से 10 साल पहले की बात हो रही है, 10-11 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, अब किसी ने इसको 200 पे खरीद के होल्ड नहीं किया होगा, कंफर्म किया होगा। आप खुद सोचो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म लगा के छोड़ देते हैं, और इन्वेस्टर तो इसमें माहिर होते हैं, पेशेंस के मामले में एक इन्वेस्टर माहिर होता है। फिर देखो मैं ये क्यों बता रही हूँ, उसका मतलब भी आपको समझाऊंगी, उससे आज डिसीजन लेने में आपको फायदा मिलेगा। 15 में 200-250 का प्राइस 2017 में, क्योंकि 16-17 में क्या हुआ था, इंटरनेट अनलिमिटेड मिल गया था सबको। ठीक है, इंटरनेट का यूज़ बढ़ गया, लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलने लगी और लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने लगे, खरीदने लगे। मतलब यूँ समझो कि इंटरनेट की वजह से आप घर बैठे पूरी दुनिया का न्यूज़ ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। देखो इंटरनेट डेटा कैसे काम करता है। 2016 में क्या हुआ एग्जैक्टली, थोड़ा सा बहुत बाइंग आई, लेकिन 16 से 17, 1 जनवरी 2017 प्राइस क्या है, 700 रुपये, ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ 250 था 15 में, 2015 में कितना था, 250, 200 के आसपास था। एक सेकेंड फिर से लिखती हूँ, यहाँ पे 2015 में बिटकॉइन था 200 रुपये के आसपास। ठीक है, यहाँ से 2016 के आसपास, यहाँ 2016 के आसपास 16-17 में समझ लो कि ये प्राइस था 712 रुपये। ठीक है, यहां से उठ के जब इंटरनेट लोगों के हाथों में आती है, यहां से उठ के ये प्राइस चला जाता है 20,498, यानी 20,000 राउंड फिगर में ले लो, 20 से 21,000, 700, 200, 15 में 200, 17 में 700 और 20,000 जाने में कितना कम टाइम लगाया इसने। ये देखो यहाँ पे लगभग 1 दिसंबर 2017, ये क्या है,
1 फरवरी 2017, 1 दिसंबर 2017, मतलब मुश्किल से 10 महीना। 10 महीने के अंदर 10 मंथ 10 मंथ के अंदर क्या हुआ है, ये प्राइस 700 रुपए से बढ़ के चली जाती है 20,000 रुपए। प्रॉफिट देखा जाए तो कितना गुना कह सकते हैं, 700 का 10,000 हुआ 7,000, 14,000, लगभग 30 गुना। ठीक है, फिर एक करेक्शन आता है, प्राइस देखो हमेशा सब कुछ कहती है, फिर एक करेक्शन आता है 20,000 से गिर के। अब जहां ग्रीड बढ़ा वहां लॉसेस भी बढ़े। 20,000 से गिर के प्राइस आ जाती है 2,500 रुपए। कितना डाउन हुआ, कितना डाउन हुआ? अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 30 गुना पैसा हुआ, और यहाँ अगर 20,000 पे किसी ने 1,00,000 रुपए लगा दिए तो उसका 1,00,000 बन गया 10,000 रुपए, नेगेटिव 90,000 माइनस अप्रॉक्स 80 से 90,000 नेगेटिव गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ लोग पैसे लगाते हैं। कहने का मतलब अभी तक के डेटा में आपको क्या समझ आ रहा है, 217 वाला डेटा, लोगों के हाथों में इंटरनेट आता है, लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और इंटरनेट का एक बूम आता है मार्केट में, और लोग इसमें पैसा लगाना शुरू करते हैं। जैसे ही शुरू करते हैं प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है, लोगों का ग्रीड बढ़ाता है, और उसके बाद डाउन आता है, और उसके बाद यहाँ बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ लोग फिर से उठाते हैं। मतलब ये है कि जब भी प्राइस हाइट पे जाता है बाइंग जोन नहीं होता, बाइंग जोन होता है एक करेक्शन के बाद। अब वो छोटा होगा बड़ा होगा वो डिपेंड करता है कि इसमें से कितने लोग निकल रहे हैं और कितने लोग और ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। चलो, ये अभी तक का डेटा आ गया हमारे पास 2019, जब कॉइन चल रहा था 2,500 रुपए का। ओके, और बताती हूँ, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में फिर से 2019 के आसपास 2,500 3,000 के आसपास क्वाइन था। यहाँ से उठ के आ जाता है 60,000। यहाँ से उठ के 2021, 2 साल के अंदर, समझ रहे हो? यहाँ पे अब डेटा देखो, इससे जानते हो क्या होता है? देखो, जब प्राइस का मूव आपको पता हो एग्जैक्टली, तो आप फालतू के होप दिमाग में नहीं पालते हो। आप प्राइस का मूव देख रहे हो कि कब ज्यादा लोग बाइंग में आ रहे हैं। देखो, जो पहले लगाता है मार्केट में वो पैसा बना लेता है, और जो सबके बनाने के बाद उसको लगता है अरे यार मूव हो गया मुझे लेना चाहिए था, वो सबसे ज्यादा लॉस करता है, सबसे ज्यादा लॉस करता है। कुछ भी मार्केट में अगर पैसा अर्न करना है ना, तो थोड़ी सी चीजों को देखना सीखो। वही मैं बता रही हूँ कि एग्जैक्टली देखते कैसे। सो यहाँ पे लास्ट करेक्शन जो आया 2019, 1 दिसंबर 2019, उस समय प्राइस लगभग 3,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अब ये वापस एक डेटा आता है, और 2019 2021 देखो फिर से फटा ये बिटकॉइन, फिर से फटा ये बिटकॉइन। कहाँ गया एग्जैक्टली? 1 अप्रैल 2021 बिटकॉइन उठ के चला जाता है 57,000। 3,000 रुपए से उठ के 2 साल के अंदर में 57,000। फिर से कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती है, और वापस इसको 20,000 पे लाते हैं। समझ रहे हो? अब जो 3,000 से 60,000 ले गया वो तो 20 गुना कमा लिया, और जो 60,000 से 20,000 आया वो उसका 3 गुना माइनस हुआ। अब कौन किस लिस्ट में है आप खुद समझो। और बिना करेक्शन के अगर किसी भी चीज़ में बाइंग करने जा रहे हो तो इस डेटा को देख लो कि सिर्फ पैसा बनता नहीं है, बनता बिगड़ता दोनों है। इसीलिए प्राइस इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बाद एग्जैक्टली क्या होता है, अगर मैं इस डेटा को देखूं तो 19 से 21 में एक बाइंग आई लगभग 20 गुना के आसपास, 20 गुना, हाँ 3,000 का 60,000 गया, 20 गुना आया। उसके बाद एक करेक्शन आया 15,000, मतलब 4 गुना नीचे। यहाँ पे प्राइस था 60,000, ठीक है, और यहाँ प्राइस आता है 15,000। मतलब पैसे में समझा देती हूँ, अगर आपने इसमें 1,00,000 किसी ने 60,000 पे लगाया तो उसका पैसा अभी उसकी जेब में बचेगा 25,000, 70,000, 75,000 नेगेटिव। ठीक है, इस जगह पे मतलब 4 गुना प्राइस नीचे आया। ठीक है, अभी तक का करेक्शन आप देखते हुए जा रहे हो, कितना अच्छा अच्छा करेक्शन किया इसने।
अब एक अजीब चीज़ होती है, 20 में जो कोरोना आता है, लोग और ज़्यादा ऑनलाइन इन्वेस्टिंग इन सब के चीज़ों के बारे में जानते हैं। सिर्फ जानते हैं, सीखते नहीं हैं। सिर्फ वो जानते हैं कि इन्वेस्टिंग कोई चीज़ होती है, वहाँ से पैसा बनाया जाता है। देखो, इन्वेस्टिंग अच्छी होती है। यहाँ पे अभी तक के डेटा में आपको समझ आ रहा होगा, प्राइस एक ही है, कुछ लोग कई गुना बना रहे हैं और कुछ लोग कई गुना गवा भी रहे हैं। यानी दोनों लिस्ट है। अब कौन किस लिस्ट में है, वो सामने वाला बेहतर जानता होगा। जब भी मार्केट में ग्रीड हावी है, तो मार्केट में करेक्शन उसी समय होता है। लोग पहले ले लेते हैं, बाद में आम जनता को पता चलता है। आम जनता जब पहुंचती है, तो उनका पैसा लेके जो पहले लिए हैं, वो निकल जाते हैं। ठीक है, अभी तक का डेटा आपके सामने है, आप खुद समझो। उसके बाद 1 दिसंबर 2022 बिटकॉइन खड़ा था 15,000 पे। 15,000 पे बिटकॉइन खड़ा है। कब? 1 दिसंबर 2022 के आसपास। यहां से एक बूम आता है फिर से 1 दिसंबर 2022, और यहां पे 23 का डेटा भी 19,000 20,000 दिसंबर, या लगभग ये समझो कि 2023, जब लोगों को बहुत ज्यादा बिटकॉइन के बारे में पता चलता है। अच्छी बात है। उसके बाद एग्जैक्टली क्या होता है, 15,000 से 20,000 का कॉइन 15,000 से 20,000 19,000 20,000 पे घूम रहा है। थोड़ा सा 1,000 ऊपर नीचे हो सकता है बिग टाइम फ्रेम के अनुसार। इस रेंज में घूमता हुआ प्राइस उठ के चला जाता है 1,20,000। यानी स्ट्रेंथ ज्यादा लगी, पैसा ज्यादा लगा, लोग इसमें बहुत ज्यादा आए। ठीक, यहाँ पे और एक चीज और मैं साथ में लिख देती हूँ, क्लियरिटी में आसानी होगी। जो हमने यहाँ डिस्कस किया था 2019 में 3,035 का है। आपको एक कंपैरिजन दिखाती हूँ यहाँ पे। 2019 में बिटकॉइन था 3.5, 3,000 के आसपास। 3 के ले लो, 3,000 के आसपास। यहां से उठ के आया ये लगभग 60,000 के आसपास। ठीक है, यानी 3,000 से 60,000, लगभग ये वाला प्राइस लगभग मल्टीप्लाई 20 के, ये 20 गुना के आसपास। इतना ज्यादा ये प्राइस बढ़ा। अभी देखा जाए तो प्राइस यहाँ पे एग्जैक्टली 3,000 के आसपास था 2022 और 23 में। और ज्यादा क्रिप्टो बिटकॉइन में लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, लोगों को और ज्यादा पता चलता है, एज यू नो, सोशल मीडिया। उसके बाद ये प्राइस 1,20,000 के आसपास चला जाता है। ठीक है, 1,20,000 के आसपास यहाँ पे आ जाता है। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, एक करेक्शन आता है जो इसको ले आता है 68,000 अभी चल रहा है, यानी अप्रॉक्स 50% का क्रैश, 50% का क्रैश ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पे देखो, लगभग देखा जाए तो 3 गुना क्रैश हुआ। 60,000 की चीज 20,000 15,000, यानी 3 से 4 गुना क्रैश डाउन में हुई है। डाउन में हुई है, समझ रहे हो? 60,000 की चीज 15,000 20,000 आ गई है। अगर इसके अनुसार या प्रीवियस करेक्शन जो अभी तक आपने देखा, वो डेटा ये कहता है कि अगर उस, देखो, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सब जगह यही होता है, लेकिन उसके लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। अगर 60,000 की चीज 15,000 आ सकती है, तो 1,20,000 की चीज क्या 30,000 नहीं आ सकती? मैं नहीं कह रही, डेटा कह रहा है आपके सामने। अगर 60,000 की चीज 20,000 आ सकती है, ठीक है, तो क्या 1,20,000 का कॉइन 40,000, ये इजीली बता रही हूं, नहीं आ सकता? ये बिटकॉइन खुद कह रहा है कि मैं इतने बड़े बड़े क्रैश कर सकता हूं, मैं नहीं कह रही हूं एग्जैक्टली। ठीक है, सो डेटा कह रही है कि दिस वन इज पॉसिबल। ठीक है, अगर आपका लॉस चल रहा है तो एक बात समझिए, प्राइस को देखिए, और अगर 60-70 मान लिया, जैसे अभी 68,000 के आसपास है, यानी 70,000 के आसपास है कॉइन अप्रॉक्स, तो क्या यहाँ पे अगर किसी का 1,00,000 लॉस चल रहा है, तो क्या अगर ये 30,000 या 40,000 पे आएगा तो लॉस कितना बढ़ेगा, वो आप खुद डिसाइड कर लो।
ठीक है, मैंने एक करेक्शन का लेवल बता दिया कि 60,000 की चीज अगर 15 पे आ सकती है तो 20,000 की 1,20,000 की चीज 30 से 40,000 आ सकती है, ये डेटा कहता है। अब कब आ सकती है और कैसे आ सकती है, उन लेवल्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और एग्जैक्टली देखो, ये तो मैंने अभी तक एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको समझाया एग्जैक्टली क्या करेक्शन है, कैसे चल रहा है और बिटकॉइन में आगे क्या हो सकता है। अब थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल्स और कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं कि कहाँ से हम ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। देखो 69,000 68,000 के आसपास बिटकॉइन चल रहा है अभी। ओके, सो यहाँ पे देखो, अगर मैं कहीं पे ट्रेड कर रही हूँ एग्जैक्टली, तो मैं प्राइस में देखूंगी। अगर प्राइस में मुझे चेंजेस दिखते हैं तो फिर होप की कोई जगह नहीं बचती है, सीधा समझो। ठीक है, और मार्केट में सिर्फ मार्केट का मूव देख के पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको ट्रेंड लाइन आनी चाहिए, सपोर्ट आना चाहिए, रेजिस्टेंस आना चाहिए। ऑल आर वर्क, सब काम करते हैं, सब काम करते हैं। यहां पे देखो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहां पर ब्रेक डाउन करता है मार्केट। यहाँ पे देखो, इस चार्ट में देखो, छोटा सा ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, छोटा सा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है। अगर आपको ट्रेंड लाइन भी आ रहा होता तो 1,10,000 पे जिसने लगाया, इस पे सपोर्ट बनाया, वापस इसी को रीटेस्ट करके 1,10,000 से 85,000 आ गया। देखो लॉजिक ये कहता है कि अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो आप यहाँ पे अपना एसएल देके हट जाओ, कहीं भी हो, और वापस अगर आपको ट्रेड करना है तो अगर आप डाउन साइड के लो तो आपको पकड़ में आ जाएगा। और एसएल छोटा बढ़ रहा है, एसएल इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर जस्ट छोटा बढ़ रहा है। अब यहाँ कहेंगे कि ये तो बन चुका, देखो बन चुका, लेकिन जब बन रहा था तो यहाँ अगर मैं एग्जिट कर दूं अपना, इस जोन में कहीं भी जब ब्रेक डाउन हो गया एग्जिट कर दूं और री एंट्री के लिए वापस रीटेस्ट करके, जो हमने इंडियन मार्केट में भी बहुत समझा है, यहाँ पे एसएल रखूं कि अगर रिवर्स भी होता तो मेरा एसएल छोटा रहे और टारगेट थोड़ा बड़ा रहे। क्या ये चीजें काम नहीं करेगी? यहाँ पे देखो फिर से एक ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट 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 सपोर्ट, फिर से ब्रेक डाउन होता है, मार्केट डाउन आती है। इस ट्रेंड लाइन की वजह से मेरा एसएल भी टाइमली में दे पाती, और यहाँ पे एसएल रख के वापस देखो कहाँ तक गिरा, 90,000 से गिर के लगभग 60,000 90,000 से 30,000 की एक गिरावट कैप्चर होती। इसीलिए मार्केट में डेटा और टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, ना कि ये कि कोई चीज़ कहाँ जा रही है, सब कमा रहे हैं तो मुझे भी ले लेना चाहिए। फैक्टर काम नहीं करता मार्केट में। ये इमोशंस ना आपको रियल लाइफ में स्टेबल रहने देंगे और ना ही चीज़ों में। देखो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको बेसिक आता तो यहाँ पे देखो हर सपोर्ट पे मैक्सिमम देखा जाए तो चीज़ें काम करती है। देखो आपको क्रिप्टो लगता है काफ़ी अलग है, क्रिप्टो में मूव अलग है, लोग ज़्यादा हैं। यहाँ पे भी देखो अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अनुसार भी कोई काम करे तो भी सामने वाला हर, देखो जब सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है, रीटेस्ट होता है, नीचे आता है, हमने सीखा है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काम किया। एक सपोर्ट डिमांड जोन के बाद जब मार्केट आता है, ठीक है, वहां पे थोड़ी सी रैली होती है जो 99,000 से लेके 1,07,000 ले जाती है। क्या ये काम नहीं किया? किया, सब काम करता है। बस ये बात है। आप बस ये मत देखो कि चीजें कहाँ चल रही है, बस ये देखो कि आगे क्या हो सकता है। और यहाँ पे एग्जैक्टली जब प्राइस वहां पे आए, अगर वहां मेजर सपोर्ट है तो वहां पे सेलिंग के लिए बचो। और प्राइस में अगर क्लियर दिख रहा है एग्जैक्टली कि यहाँ सेलिंग के चार्ट बन रहे हैं तो फिर होप वहां मत रखो, एसएल हटाओ और नेक्स्ट ट्रेड प्लान करो। ठीक है, दो चीजें मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो देखो अभी तक अगर इस चार्ट को मैं देखूं, इसको थोड़ा सा मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ। देखो मेजर सपोर्ट जो बिटकॉइन का क्रिएट हुआ है 59,995, अभी चल रहा है 68,000। 59,000 यानी 60,000 का अप्रॉक्स, यानी यानी देखा जाए तो 60,000 ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए अगली सेलिंग के लिए। यहाँ से लोगों ने थोड़ा सा लगाया है, 10,000 ऊपर लेके गए हैं, 8 से 10,000 ऊपर की रैली की है। सो 59,000 का ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक और आ रहा है 52,000 का ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। भाई अगर ये टूटा तो ये सेलिंग को नहीं रोक पाएगा, और इसके ऊपर रहा तो थोड़े और ऊपर जाने के आसार हैं, जैसे यहाँ से 10,000 गया।
होप पे मत चलो, लेवल्स को ध्यान दो, चीज़ों को ध्यान दो, प्राइस को ध्यान दो। आपका पैसा है, आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा यहाँ आप लगा रहे हो और गवा रहे हो। आप अगर प्राइस को थोड़ा-सा, जैसे मैंने बताया करेक्शन एग्ज़ैक्टली, वो ये भी कह रहा है कि 30-40 भी आ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 59,000 ब्रेक डाउन करे और 52,000, अगर 52,000 ब्रेक डाउन करे तो उम्मीद मत रखो। सेलिंग के ट्रेड प्राइस के अनुसार लेना शुरू कर सकते हैं। ये मार्केट में दिख रहा है, ये मार्केट में दिख रहा है कि अगर 52 ब्रेक हुआ तो ये उम्मीद मत रखो कि ब्रेक हुआ और फेक है। अरे फेक करते करते 1,20,000 से 60,000 आ गया ना। यहाँ भी ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया। जब भी ब्रेक डाउन कर रहा है 30-30,000 का क्रैश कर रहे हैं लोग, कितनी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। एक लॉजिक और इसका मैं समझाती हूँ आपको। 1 रुपए का बिटकॉइन 1,20,000 पे आ गया। किसी ने 1 में खरीदा, किसी ने 200 खरीदा, किसी ने 400 खरीदा। अगर किसी ने भी वहां पे खरीदा और 1,20,000 या 60,000 पे घूम रहा है, क्या सामने वाला पैसा बुक नहीं करेगा? इस लॉजिक को समझो। और फंसेगा कौन? जो यहाँ आके खरीदेगा। ठीक है, ट्रेड करना गलत नहीं है, लेकिन बिना कुछ जाने समझे ट्रेड करना ऐसा है जैसे जलते हुए आग से खेलना। ठीक है, वो हाथ तो नहीं जलाता लेकिन पैसे को एकदम राख करके रख देता है, कुछ ऐसा है। ये चीजें हैं, इन लेवल्स का ध्यान रखो। बाकी इस वीडियो को फिलहाल यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।